वही पीरे पीरा होगा, वही मीरे मीरा होगा, वही शहबाज़े लामका होगा, वही गौसे समदानी होगा, वही अब्दुल कादिर जिलानी होगा, वही सारे बंदों का ताजदार होगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस तरीके से मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के ताजदार हैं, इसी तरीके से सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम वलियों के ताजदार हैं। और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर, मैं अब्दुल कादिर वो हूँ कि अगर मेरा मुरीद मशरिक से पुकारे भाई वाह, या बगदाद से नहीं बल्कि गौसे आज़म फरमाते अगर मेरा मुरीद मशरिक से पुकारे तो मैं अब्दुल कादिर उसकी आवाज को मशरिक से सुनता भी, उसे पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पहुँचता भी, सुभान अल्लाह, उसकी मदद को पहुँचता भी हूँ। और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया सारी कायनात, सारी दुनिया काबे का तवाफ करती है, लेकिन मैं अब्दुल कादिर जब तक मेरे खेमा का तवाफ काबा नहीं कर लेता है, न सुबह की सफेदी नमूदार होती है और न काबा का तवाफ शुरू हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के नौजवानों, आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस गौसे पाक के कौल को पढ़ते हैं, गौसे पाक के कौल को सुनते हैं, अपने कलम को उठाते हैं और शायरे बरेली की टूटी हुई चढ़ाई पे बैठ करके यूं गुनगुनाते हुए नजर आते हैं कि सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, अरे काबा करता है तवाफ फेदरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, पैदा होते हैं, अब पैदा हुए हैं तो मेरे मिल्लत के नौजवानों आज कहते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी को किसी चीज का पावर नहीं है। अरे नबी की बात बाद में करो, नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का आलम यह है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, बचपने का जमाना है, बच्चों ने कहा अब्दुल कादिर चलो चल खेलने के लिए चलते हैं। गौसे आजम कदम को निकालते हैं, आवाज आती है ऐ अब्दुल कादिर तुम्हें पैदा किया नहीं गया है कि खेलने के लिए जाओ, बल्कि आए अब्दुल कादिर तुमको जिंदा दिन को जिंदा करना है। मुहियुद्दीन के माने होता है दिन को जिंदा करने वाला। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कभी खेलने का मूड होता था, जब कभी खेलने का शौक होता था तो सरकार गौसे आजम अपने हमजोली बच्चों को इकट्ठा करते थे और एक बागीचे में चले जाते थे। उस बागीचे में पहुंच करके सारे बच्चों से कहते थे बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे मर जाया करते थे। अब्दुल कादिर फरमाते थे बच्चों जिंदा हो जाओ, तो सरकार गौसे पाक से वो बच्चे जिंदा हो जाया करते थे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये खेल मशहूर हो गया, पूरे बगदाद की सरज़मीं पर, पूरे जिलान में मशहूर हो गया। एक दिन एक बुढ़िया उसी शहर में रहती थी, उसका एकलौता बेटा था, उसका एकलौता बच्चा था, उसका इंतकाल हो गया। अबू अवैला करने लगे, वो रोने लगे, वो गिड़गिड़ाने लगे, हाय मेरा बुढ़ापा छिड़ गया, हाय मेरी लाठी बुढ़ापे की लाठी चली गई है, हाय मेरा बेटा मर गया है। अब लोग आए और आने के बाद कहा क्या बात है, कहा मेरा बेटा इंतकाल कर गया है, मेरा बेटा मर गया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब वो लोगों ने कहा ऐ बुढ़िया घबरा नहीं, ऐ बुढ़िया आंसू मत बहा, ऐ बुढ़िया रो मत, बल्कि जा यहीं बगल में पीरे पीरा मीरे मीरा सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों के साथ में खेल रहे होंगे। वो बच्चों से कहते बच्चों मर जाओ, जब वो कहे बच्चों मर जाओ, जब बच्चे मर जाए, बच्चे लेट जाए तो उसी सफ में अपने बच्चे को ले जाके लेटा देना। अब वो बुढ़िया है, उसका ईमान था, उसका अकीदा था, वो नबी की चाहने वाली थी, वो नबी के आशिक थे, गौसे आज़म की चाहने वाली थी। आज के वहाबियों की तरह नहीं थे, वहाबियों के जैसा अकीदा नहीं था, बल्कि वो नबी की दीवानी थे, गौसे आज़म की शहदाई थे। उसका अकीदा था कि अल्लाह वाले को अल्लाह ने इतना पावर दे रखा है। अब वो बुढ़िया अपने बेटे को उठाती है और ले जाकर के इस बात का इंतजार करने लगे कि गौसे आज़म कब कहे बच्चों मर जाओ। अब वो इंतजार कर रही है। गौसे आज़म ने फरमाया बच्चों मर जाओ। अब जब तमाम बच्चे गिरते हैं और बच्चे मर जाते हैं, उसी सफ में बुढ़िया ले जाकर के अपने बच्चे को लिटा देती है। और जब बच्चे को लिटा दी है, मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी देर के बाद इरशाद फरमाते बच्चों जिंदा हो जाओ। अब जिसे अब्दुल कादिर ने मारा था, जिसे अब्दुल कादिर के कहने से मौत आई थी, वो सारे बच्चे मर गए, वो सारे बच्चे जिंदा हो गए। लेकिन जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
मलकुल मौत के जरिए से जिसके रूह को कब्ज करवाया था, वो बच्चा जिंदा नहीं हो रहा है, वो बच्चा उठ नहीं रहा है। अब गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तरद्दुद में पड़ जाते हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान होते हैं, सोच लेते हैं माजरा क्या है। गल्ब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, सारे बच्चे जिंदा हो गए हैं, ये बच्चा जिंदा क्यों नहीं रह रहा है। गैब से आवाज आई, मेरे बंदे अब्दुल कादिर, ये बच्चा हकीकत में मर चुका है, इसकी रूह को मैंने अपने मलकुल मौत के जरिए से कब्ज करवा लिया है। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ बारे इलाहा, ये बच्चा मरा हुआ अपने घर से आया था, लेकिन तेरे बेदे बंदे अब्दुल कादिर के दरबार में आया है। ऐ परवरदिगार आलम, अगर ये बच्चा जिंदा नहीं होगा तो सिर्फ तेरे विलाज में फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि तेरे रबूबियत में फर्क पड़ेगा। ऐ परवरदिगार, अब्दुल कादिर दुआ करता है, ऐ परवरदिगार से जिंदगी अता कर दे। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को जिंदगी अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों को से आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुर्दे को जिंदा किया। और यहीं तक के नहीं, बहुत से लोग सोच रहे होंगे, दरियाबाद में सुन भी रहे होंगे कि ये मुफ्ती साहब को, मौलाना को क्या हो गया है। कोई हवाला तो बगैर हवाला की मैं गुफ्तगू ही नहीं करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर हवाले के गुफ्तगू नहीं करता हूँ। दरियाबाद में 24 घंटा मेरा रहना होता, जब चाहे जो चाहे जिस जगह चाहे मुझसे हवाला ले सकता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जवानी को देखिए। एक दिन एक कब्रिस्तान के करीब में एक ईसाई और एक मुसलमान लड़ रहे थे। ईसाई कह रहा था मेरे नबी का मर्तबा ज्यादा है, मुसलमान कह रहा था मेरे नबी का मर्तबा ज्यादा है। दोनों में लड़ाई हो रही है। गौसे आज़म का गुजर हुआ, देखा दोनों लड़ रहे हैं, करीब गए, कहा क्या बात है। कहा हुजूर ये ईसाई है, मैं मुसलमान हूँ, ये कहता है मेरे नबी का मर्तबा ज्यादा है, और मैं कहता हूँ मेरे नबी का मर्तबा ज्यादा है। कहा ये बता, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं तेरे नबी का मर्तबा किस बुनियाद पे ज्यादा है। ईसाई को मुखातब किया और फरमाया तेरे नबी का मर्तबा ज्यादा किस लिए है। कहा मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम का मामला था कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, अगर कोढ़ी पे हाथ लगा देते तो वो शिफा हो जाता था, अगर जो चाहते अल्लाह ने वो तसर्रुफ दिया था कि वो कर देते थे। कहा अच्छा, अगर वो काम मैं कर दूं तो ये बता क्या मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ लेगा, क्या मेरे नाना का कलमा पढ़ लेगा। कहा अच्छा, अय अब्दुल कादिर, अगर तुम ऐसा कर दो तो तुम्हारे नाना का मैं कलमा पढ़ूंगा। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराकर फरमाते हैं, अय ईसाई ये बता, मैं कोई नबी तो नहीं हूँ, कोई रसूल तो नहीं, कोई पैगंबर तो नहीं, कोई सहाबी तो नहीं। कहा नहीं। कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, नबी का चाहने वाला हूँ, नबी का नवासा हूँ। कहा हाँ। कहा ये बता तू क्या चाहता। कहा कब्रिस्तान से आप मुर्दे को जिंदा कर दीजिए। कहा किस कब्रिस्तान पे। एक पुरानी कब्र पे, जो सबसे पुरानी कब्र, 100 साल पुरानी कब्र थी, उस कब्र के करीब ले गया। कहा इस कब्र के मुर्दे को आप जिंदा कर दीजिए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु कश्फ के जरिए से देख करके फरमाते हैं, ऐ ईसाई, ये जो कब्र में मुर्दा सो रहा है ये कोई मामूली नहीं, बल्कि ये गवैया था दुनिया में। जी जी, जो गाता था, बजाता था, लोगों के दिल को बहलाता था। ऐ ईसाई ये बता, क्या ऐसे ही उठ जाए या गाता बजाता हुआ उठे। सुभान अल्लाह, गौसे सुभान आज़म अल्लाह, के तसर्रुफ को देखो, क्या बात है भाई। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। गौसे आज़म फरमाते हैं ये बता कैसे उठे। कहा जिस तरीके से दुनिया में रहता था उसी तरीके से उठे। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ईसाई ये बता, तेरे नबी जब मुर्दों को जिंदा करते थे तो क्या पढ़ते थे। कहा जब मेरे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे, करना चाहते थे तो कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उड़ जाओ। गौसे आज़म को जलाल आया, आप कब्र पे अपने दाहिने कदम को उठाते हैं और जोर से मार करके कहते हैं कुम बेइज़्नी, यानी मेरे हुक्म से उड़ जाओ, मेरे हुक्म से उड़ जाओ। इतना कहना तक कब्र शक होती है और वो नाचने गाने वाला इंसान बाहर निकल आता है, कदमे गौसे आज़म में गिरता है। उसने कहा है वाह, जब तुम्हारे पावर का ये आलम है, जब तुम्हारे तसल्लुत का ये आलम है, क्या बात है भाई, वाह का ये आलम है, तो जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसका आलम क्या होगा भाई। अब्दुल कादिर, मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। गौसे आज़म के मरातिब बहुत ज्यादा है, बहुत बुलंदो वाला है। अगर मैं बयान करूं तो मुझ जैसा कम इल्म रात के 12 नहीं बल्कि सालों गुजर जाएं फिर भी कमा हको गौसे आज़म की तारीफ मैं नहीं कर सकता हूं। जी जी, और ये शेर कह करके मैं गुजर जाऊंगा, ला कुनो सुनाओ कमा काना हक हो बादस खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आखिरी पैगाम, आखिरी जुमला। आज पूरे दरियाबाद हो,
किसी भी समझ चला जाए, किसी भी इलाके में चला जाए, किसी भी जिले में चला जाए, किसी भी सूबे में चला जाए, हर इंसान कहता है मुफ्ती साहब बहुत परेशान हूँ, कमाता हूँ, बरकत नहीं हो रही है। मुफ्ती साहब कोई तावीज बना दीजिए। मौलाना शमीम रजा साहब के पास जाते हैं, हजरत कोई तावीज बना दीजिए ताकि बरकत होने लगे। और लोगों के पास जाएंगे, हजरत कोई तावीज बना दीजिए, बरकत होने लगे। होता है कि नहीं होता? ऐसे एक गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का मुरीद भी था। गौसे आजम का मुरीद था मैन चौराहे पर, चौक में, जैसे फैजाबाद चौक है, बाराबंकी चौक है, जिसकी चौक में दुकान हो और खूब अंधाधुन दुकान चलती हो और बरकत ना हो तो आदमी को परेशानी होगी कि नहीं होगी? सोच में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आज अगर किसी दुकान चौक में हो, बरकत ना हो तो आदमी सोचता चलो मौलाना साहब के पास, बाबा के पास क्या हुआ क्या नहीं, तो होता है करवा दिया गया, या तुम्हारी दुकान की बंदिश कर दी गई, या कुछ कर दिया गया। होता है कि नहीं होता है? अब वो 10 दिन 15 दिन परेशान हुआ, उसको समझ में आया, कहा चलो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में चलते हैं। सरकार गौसे पाक की बारगाह में वो आने के लिए सफर की तैयारी करता है। एक दिन सफर करते हुए सरकार गौसे पाक की बारगाह में चेहरा उतरा हुआ है, मुतगय्यर है, बदला हुआ है। सरकार गौसे पाक के कदम पहुंचता है, कदम चूमता, दस्तबोसी करता है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मेरे मुरीद तेरे चेहरे पे परेशानी के आसार नजर आ रहे। कहा हाँ हुजूर मैं परेशान हूँ, मामला ये है कि मेरी दुकान मैन चौक में है, चौराहे मैन मार्केट में है, कमाई भी होती है लेकिन बरकत नहीं हो रही है। अब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु का जुमला सुना। आज पीर बहुत तुम्हें नजर आते हैं, पीर कम है पैर ज्यादा है, पीर कम है पैर ज्यादा है। आज जो मोहल्ले की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता है वो काबा में जाकर के नमाज पढ़ेगा। जो कहते हैं मैं काबा में नमाज पढ़ता हूँ, मोहल्ले की में इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे कि चेहरा समझ में नहीं आएगा। जब नबी के लिए नमाज नहीं माफ हुई है तो तुम्हारी क्या नमाज माफ होगी? मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। आज नमाज पढ़ने की बारी आती, जिसे नमाज पढ़ने के लिए कोई हुक्म ही नहीं, वो नमाज खटाखट पढ़ रहा है। जिसे नमाज पढ़ने का हुक्म है वो घर में बैठ करके सो रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों आओ देखो, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मेरे मुरीद बता नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? उसने कहा हुजूर मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरी बीवी नमाज पढ़ती है, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, घर के सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। कहा ये बता कुरान की तिलावत करता कि नहीं करता? कहा हुजूर सब कुछ करता हूँ। माँ बाप की फरमा बरदारी करता कि नहीं करता है? मेरे मिल्लत के नौजवानों सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं बल्कि माँ बाप की नाफरमानी करने से भी घर में बेबरकती होती है, घर में परेशानी आती है। अगर चाहते हो जिसके माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह की नेमत को समझकर उनकी खिदमत करो, और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए उनके लिए इसाले सवाब किया करो, इसाले सवाब किया करो। और इसाले सवाब करना कोई नाजायज और हराम बिदात नहीं, शिर्क नहीं है। आज बहुत से लोग कहते हैं हम यहाँ से नबी की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं, कैसे सुनते हैं? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे ये बताओ जब कब्रिस्तान से गुजरते हो हुक्म है कि नहीं अस्सलाम वालेकुम कहो? सलाम किसे किया जाता है? मुर्दों को या जिंदा को? जिंदे को किया जाता है ना। तो कब्रिस्तान में एक मोमिन है नबी का चाहने वाला, जब वो जिंदा है और हम सलाम करते हैं, वो मेरे सलाम को सुनता है और मेरे सलाम का जवाब भी देता है, और उसके जवाब को हम सुन नहीं पाते तो मजबूर मैं हूं कि वो है? बताइए मजबूर कौन है? मैं हूं ना। तो जब नबी का एक चाहने वाला यहां से सलाम करोगे, कब्रिस्तान में जाकर के कई साल हो गए हैं मरे हुए, लेकिन सलाम का जवाब दे रहा, पहचान भी रहा है, तो जिस नबी के सदक़े में उसे जिंदगी मिली है, उसे सलाम का जवाब देने का पावर अल्लाह ने दिया है, तो उस मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा? आला हज़रत फरमाते हैं कि दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दूर नज़दीक सुभान वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ये बता नमाज पढ़ता है? कहा हुजूर सब कुछ करता हूँ। अब सब गौसे आज़म पूछते जा रहे हैं और वो कह रहा हुजूर मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अब गौसे आज़म सोचने के सब कर रहा है फिर भी बरकत नहीं, क्या बात है? ये मेरा